की बड़ी खबर यही है कि बिहार में शक्ति प्रदर्शन की घड़ी आ गई है। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि बहुमत नीतीश कुमार के साथ है या तेजस्वी यादव के साथ। विधानसभा में बिहार के राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हो गया है। अब थोड़ी देर में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर फैसला होगा। अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर के पद से हटने से इनकार कर दिया है। आज भी उन्होंने कार्यवाही की अध्यक्षता की। अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है, जिसके बाद अवध बिहारी चौधरी के पास अध्यक्ष का आसन खाली करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। बिहार विधानसभा में काफी टेंशन है, तो इसका असर बाहर भी देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो एक तरफ सदन के अंदर सस्पेंस अभी बरकरार है, कौन किसके साथ है ये अभी तक स्थिति साफ नहीं है, तो दूसरी तरफ आरजेडी का प्रोटेस्ट बाहर भी जारी है। पलटू राम हाय हाय, पलटू राम हाय हाय। तो देखिए, विश्वास मत से पहले आरजेडी ने अपने 2 विधायकों को जबरन रोके जाने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद पटना में सियासी पारा काफी चढ़ गया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आनंद मोहन और नीलम देवी, ये 2 ऐसे विधायक हैं जो मुख्य सचेतक के कमरे में बैठे हुए हैं और आरजेडी बार बार ये कह रही है कि इनके दोनों विधायकों पर दबाव बनाया गया है। इनके दोनों विधायकों को जबरन जेडीयू ने, बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की है और इन्हें जबरन सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। आनंद मोहन चेतन आनंद कल उस कमरे में भी मौजूद थे जहां पर, उस जगह पर भी मौजूद थे जहां पर कल आरजेडी के तमाम विधायक मौजूद थे। यही बोल रहे तो आरजेडी के 2 विधायक हैं, चेतन आनंद और नीलम देवी। इन दोनों के अभी सचेतक के कमरे में बैठे होने की जानकारी मिल रही है। और अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री, ये दोनों बैठे हुए हैं और इंतजार अब हो रहा है इन दोनों के भविष्य का ही फैसला देखिए आज होगा। तेजस्वी यादव जो इतने कॉन्फिडेंस में कहते हुए नजर आ रहे थे कि खेला होना अभी बाकी है, अब तेजस्वी यादव क्या कोई खेला कर पाएंगे? क्या लालू यादव अपनी रणनीति से तेजस्वी यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री बना पाएंगे, या नीतीश कुमार और एनडीए एक साथ मिलकर अपनी सरकार का विश्वास मत जो है वो हासिल कर लेगा, यानी अपने विधायकों की जो संख्या है वो सदन में रख देगा। 128 विधायकों का समर्थन इस वक्त एनडीए को प्राप्त है, यानी बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा विधायक अभी फिलहाल एनडीए के पास हैं। जबकि आप महागठबंधन की बात करेंगे तो उनके पास कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 115 विधायकों की। 7 विधायक जो हैं वो बहुमत से कम हैं महागठबंधन के पास। और ये जो 7 का आंकड़ा है यही सबसे ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। इसी 7 के आंकड़े को जुटाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई, कांग्रेस की तरफ से की गई, महागठबंधन की तरफ से की गई। जबकि एनडीए की कोशिश ये रही कि प्लान ए के साथ साथ प्लान बी पर भी काम किया जाए। अगर आरजेडी कामयाब हो भी जाती है कि उनके कुछ विधायकों को तोड़ भी ले, तो एनडीए ने भी पूरी तैयारी करके रखी थी कि महागठबंधन के भी विधायकों को अपने खेमे में लाया जाए। और फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है वो स्थिति ये है कि चेतन आनंद और नीलम देवी वो 2 विधायक हैं जो फिलहाल सचेतक के कमरे में बैठे हुए हैं। फिलहाल देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस रंग लेकर आता है या तेजस्वी यादव जिस खेला होने की बात कर रहे थे वो खेला करने में कामयाब हो पाते हैं। और ये स्थिति अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि पहले अवध बिहारी जो हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सरकार लेकर आ रही है और उसी दौरान ये साफ हो जाएगा कि किसके साथ कितने विधायक हैं। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अभी कुछ क्लियर हो पाया क्या? संख्या क्लियर हो पाई? 6 विधायक कुल मिलाकर दोनों खेमों से गायब थे, इनमें से क्या कोई एकाध पहुंचा है अभी सदन के अंदर? नहीं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति है प्राची, और सस्पेंस जो है पहले की तरह है। लेकिन बीजेपी खेमे से एक नेता ने आकर बताया है कि रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली हैं। बीजेपी के नेता संजय मयूख से मेरी बातचीत हुई है, वो कैमरे पर बात करने को तो तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगी, लेकिन अभी तक पहुँची नहीं है।
और यही बताता है कि इतना वक्त बीत गया और आज जब बहुमत साबित करने का दिन है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर था, कुछ कोशिशें जरूर चल रही थी सेंधमारे की। अब उसमें आखिरी नतीजा क्या होता है ये देखना होगा। और यहाँ कोई पहुँच भी गया है तो अब ऐसे में सवाल तो ये भी उठेंगे कि जब वोटों की गिनती की बारी आएगी, जब आखिरी क्षण आएगा कि किसके पक्ष में कितने वोट, उस समय कौन क्या करता है, अब ये भी संदेह के घेरे में। कोई यहाँ मौजूद है, वो भी क्या अंदर करेगा ये अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार संदेह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से हर दल से अभी दो विधायक जो हैं वो पाला बदलते नजर आ रहे हैं या फिर एब्सटेन होते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, तो ऐसे में अब ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि आखिर जो वोटिंग का समय होगा उस समय क्या कुछ होता है। हालांकि आरजेडी की तरफ से तो एक तरह से ये मान लिया गया है कि उनके 2 विधायकों को तोड़ लिया गया है और तभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके विधायकों को मुख्य सचेतक के कमरे में बिठा रखा गया है। और एक दिन पहले हमने देखा था कि जब वो तेजस्वी यादव के आवास पर थे तो कैसे एक शिकायत दर्ज कराई गई थी उनके परिवार की तरफ से, फिर पुलिस आई, फिर रात में वो घर गए, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका पूरा परिवार चेतन आनंद का मिला। तो ये सारी बातें साफ तौर पर बता रही हैं कि आरजेडी के 2 विधायक जो हैं वो अब कम पड़ने वाले हैं, यानी 114 का आंकड़ा जो है वो अब घटकर 112 का हो जाएगा। दूसरी तरफ एनडीए खेमे की बात करें तो बीजेपी से 2 और जेडीयू से 2 विधायक अभी भी यहां नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उनके 4 विधायक कम पड़ते हैं, यानी 128 का आंकड़ा जो उनके पास अब तक का दावा कर रहे थे उसमें से 4 कम कर दें, यानी 124 का आंकड़ा उनके साथ है। जादुई आंकड़ा जो बहुमत का है वो 122 है। तो ऐसी स्थिति में जरूर है कि सरकार बन सकती है, बहुमत साबित कर सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये सरकार बहुत आसानी से नहीं बनती दिखेगी। विश्वास मत का जो ये खेल है वो बहुत आसानी से नहीं होगा, इसमें कई पेच हैं। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से चर्चाएं हो रही थी, जिस तरह से कई दावे किए जा रहे थे, और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि किस तरह से 20 करोड़ तक के ऑफर फोन के जरिए दिए गए जेडीयू नेताओं को, तो ये सारी खबरें अब जाहिर है सामने आएंगी। आने वाले दिनों में कुछ और तथ्य बाहर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति भी बिल्कुल सस्पेंस बरकरार कि क्या होगा बिहार विधानसभा में। क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर सकेंगे, क्या उनकी सरकार बच सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आंकड़ों के लिहाज से देखें ये जरूर दिख रहा है कि कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों के बाद भी एनडीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन ये अंतिम रूप से कहना अभी बहुत संभव नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के संदेह सामने आने लगे जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया था, तो अंदर जब वोटिंग का वक्त आएगा उस समय क्या होगा, यानी सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दोनों ही खेमों की जो घबराहट है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब ये खेला होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किसके पक्ष में होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए